Hello friends, welcome to my channel Study Zone Never Stop Learning. Today I am going to teach you Class 10 chapter Nationalism in India Part 2 Notes. So let's start. Towards civil disobedience. End of 1921 the movement was turning violent. जो ये मूवमेंट चल रहा था एंड ऑफ 1921 में ये मूवमेंट वायलेंट हो गया. बल्कि ये मूवमेंट जो था वो नॉन वायलेंट पे था बट ये वायलेंट होने लगा धीमे धीमे. गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922. गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसे हम विड्रॉ करते हैं इन फरवरी 1922. उसके बाद हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट. अभी क्या था? दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एट चौरी चौरा in the Gorakhpur district of the United Province mode of उत्तर प्रदेश. ये जो इंसिडेंट था वो चौरी चौरा में हुआ था, गोरखपुर में जो था, और ये उत्तर प्रदेश में था. In British India on 5 February 1922 when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement clashed with the police who opened fire. In retaliation, the demonstrators attacked एंड सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन. उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस स्टेशन में, किलिंग ऑल इट्स ऑक्यूपेंट्स. उनके ऑक्यूपेंट्स को, मतलब वहाँ के जितने लोग थे, उनको मारना शुरू कर दिया. द इंसिडेंट लेड टू द डेथ ऑफ 3 सिविलियंस मरे, 22 पुलिसमैन मरे और महात्मा गांधी जी जेल चले गए. हु वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस, और वो इस वायलेंस के अगेंस्ट थे. halted the non-cooperation movement on the national level on 12 February 1922 as a direct result of this incident. जो ये इंसिडेंट था उसने 3 सिविलियंस, 22 पुलिसमैन मार दिए और महात्मा गांधी जी जेल चले गए, और ये स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस था. halted the non-cooperation movement on the national level. ये नेशनल लेवल पे हो गया 12 फरवरी 1922 को. अब इसीलिए ये हुआ. अब जो ये हुआ था फरवरी 1922 को, उसके बाद कांग्रेस लीडर्स फैटिग्ड बाय मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स. जो कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने फैटिग्ड बाय मास स्ट्रगल्स, वो फैटिग हो गए थे मास स्ट्रगल्स की वजह से, और चाहते थे पार्टिसिपेट करना इन द इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स. The provincial councils were set up by the Government of India Act of 1919. जो Government of India Act हुआ था 1990 में, provincial councils उसमें सेटअप हुए थे. Many leaders were of opinion that it was important to oppose the British policies by becoming a part of the system. The older leaders like Motilal Nehru and Chittaranjan Das, also known as C.R. Das, formed the Swaraj Party within the Congress and began to argue for a return to council politics. जो ओल्डर लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी कांग्रेस के ही अंदर और शुरू कर दिया आर्ग्यू करना फॉर द रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. जो यंगर लीडर्स थे, दो पहलू थे, एक ओल्डर लीडर्स के थे और एक यंगर लीडर्स के. तो यंगर लीडर्स जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी, वो फेवर में थे कि मोर रेडिकल मास एगिटेशन हो और प्रेस्ड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. उन्होंने चाहा कि फुल इंडिपेंडेंस हो, हर चीज़ में इंडिपेंडेंस मिले. दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटरनल डिबेट. ये एक डिबेट का पीरियड हो गया था. एंड डिसेंशन विद इन द कांग्रेस. This was also the period when the effect of the Great Depression was being felt on India. ये वैसा भी समय था जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड शुरू हुआ. एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall from 1926. जो प्राइसेस थे, एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे, वो गिरने शुरू हो गए 1926 से. द प्राइसेस कोलैप्स इन 1930. प्राइसेस कोलैप्स हो गए 1930 में. द होल कंट्री वॉज इन टर्नऑयल बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. पूरी कंट्री टर्नऑयल में थी इस ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट की वजह से. फिर क्या हुआ? साइमन कमीशन. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द
टॉरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ये टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा बना था, टू लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट। जो सर जॉन साइमन थे, उनकी गवर्नमेंट थी टॉरी गवर्नमेंट, वो ब्रिटेन के थे, तो उन्होंने ये डिमांड रखी ऑफ द नेशनलिस्ट एंड सजेस्ट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा जो ब्रिटेन के थे, टू लुक इनटू द डिमांड्स, जो डिमांड्स थी नेशनलिस्ट की, और उनके जो सजेशंस थे, सजेस्ट चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिर क्या हुआ? द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कमीशन। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया इस कमीशन के खिलाफ। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस जो टॉरी गवर्नमेंट थी, इसमें ये एक प्रॉब्लम थी, इस कमीशन में एक ये प्रॉब्लम थी कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। दे वर ऑल ब्रिटिश, सारे ब्रिटिश थे। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जब ये साइमन कमीशन इंडिया में आया 1928 में, तब लोगों ने इसको स्लोगन दिया कि साइमन गो बैक, यहाँ से जाओ, गो बैक साइमन। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration. जितनी भी पार्टीज थी कांग्रेस को इंक्लूड करके और मुस्लिम लीग, उन्होंने इस डिमॉन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया। लाला लाजपत राय लेड अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट ऑन अक्टूबर 30। लाला लाजपत राय जी ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रखा इसके खिलाफ अक्टूबर 30 अक्टूबर को। द प्रोटेस्ट स्ट्रक बैक विद लेदर फोर्स कैरिंग आउट अ लाठी चार्ज। ये बाद में कन्वर्ट हो गया लाठी चार्ज में, मतलब मारा पीटी शुरू हो गई। राय सफर्ड सीरियस इंजरीज इन द पुलिस असॉल्ट एंड इवेंचुअली डाइड ऑन नवंबर 17, 1928। जो लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने बहुत सफ़र किया, उनको इंजरीज भी हुई, सीरियस इंजरीज हुई इस पुलिस लाठी चार्ज की वजह से, और वो 17 नवंबर 1928 को मर गए। फिर क्या हुआ? In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion states for India in an unspecified future and a roundtable conference. Lord Irwin ने 1929 अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस रखी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। ये कांग्रेस लीडर्स को पसंद नहीं आई। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव हो गए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के जो रेडिकल्स थे। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence. उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस खो दिए। In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज। जो लाहौर की कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड किया पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को एज अ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, जिसमें लोग प्लेज लेंगे कि हम स्ट्रगल करेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। पर ये जो सेलिब्रेशन हुआ था इंडिपेंडेंस डे का 26 जनवरी 1930 को, उसने बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट किया, मतलब ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. तो गांधी जी ने इस फुल इंडिपेंडेंस के नारे को उन्होंने एक एवरीडे लाइफ के इंडिपेंडेंस को रिलेटेड कर दिया। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उनका पहला ये था कि सॉल्ट मार्च, अब घर में हर रोज़ हर इंसान को सॉल्ट तो चाहिए होता है, नमक, तो उन्होंने स्टार्टिंग की विद सॉल्ट मार्च। सॉल्ट वॉज यूज्ड इन एवरी होम एंड गांधी जी टुक इट अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू मोबिलाइज अ मास मूवमेंट। सॉल्ट
सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, वो घर में, हर घर में यूज़ होता है, और गांधी जी ने इसको एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बना लिया ताकि वो एक मास मूवमेंट कर सके. गांधी जी started his famous salt march on 11 March 1930. 78 trusted followers followed accompanied him. 78 लोगों ने उनको फॉलो किया. द मार्च वॉज ओवर 240 miles. 240 मील का था. 24 days में उनको 10 मील्स पर डे कवर करना था. फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन इन डांडी. The volunteers worked for 24 days about 10 miles a day. 24 days उन्होंने वॉक किया, 10 miles a day किया वॉक उन्होंने. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped and he told them what he meant by स्वराज. उन्होंने बताया कि मेरे हिसाब से स्वराज का मतलब क्या है, and urged them to peacefully defy the British. और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन ब्रिटिशर्स को पीसफुली, मतलब आराम से, शांति से डिफाई करें. On 6 April he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling seawater. This marked the beginning of civil disobedience. इसने civil disobedience की शुरुआत करनी शुरू कर दी. Many people manufactured salt at many places to show their solidarity with गांधी जी. बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी गांधी जी से दिखा सकें. हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? अब ये मूवमेंट कैसे डिफरेंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से? people were now asked not only to refuse cooperation but also to break colonial leaves. उनसे मांग की गई कि आप कॉलोनियल लीव्स को भी शुरू कर दें, और सिर्फ कॉपरेशन नहीं बल्कि कॉलोनियल लीव्स को भी ब्रेक करना शुरू कर दें. Thousands in different parts of the country broke the salt law. उनसे कहा गया कि आप इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करो. As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. शराब की दुकानें पिकेटेड हो गई. People refused to pay revenue. People ने रिफ्यूज कर दिया कि हम रेवेन्यू पे नहीं करेंगे. फिर क्या हुआ? Reserved forests to correct wood and graze cattle. Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders. उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया. This led to violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. उनको करनी पड़ी, पुलिस फायरिंग उनको फेस करनी पड़ी. बहुत सारे लोग मारे गए. A month later, एक महीने बाद, महात्मा गांधी जी himself was arrested. गांधी जी खुद अरेस्ट हो गए थे. Industrial workers in Sholapur attacked police posts, municipal building, law courts and railway stations, all structure that symbolized British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. Peaceful सत्याग्रहीज were attacked. जो भोले भाले सत्याग्रही थे उन पे अटैक हुआ. वुमेन और चिल्ड्रन भी मारे गए थे और अबाउट 1,00,000 पीपल अरेस्ट हुए थे. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement. ऐसी सिचुएशन में गांधी जी ने सोचा फिर से इसको स्टॉप कर दे, इस मूवमेंट को, and entered into a pact with Irvin on 5 March 1931. फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट. गांधी जी consented to participate in a roundtable conference. The Congress has boycotted the first roundtable conference in London and the government agreed to release the political prisoners. गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूँगा, तो इसलिए जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो रेडी हो गए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए. In December 1931, Gandhi ji went to London for the conference, but the negotiations
broke down and he returned disappointed. वो निराशाजनक होके वहाँ से वापस आ गए. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एक नई साइकिल शुरू कर दी है. गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल. दोनों ही जेल में थे. द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल. कांग्रेस को इलीगल कह दिया गया था. एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. महात्मा गांधी जी ने civil disobedience movement को फिर से शुरू कर दिया. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. 1934 तक ये movement बंद हो गया फिर से, क्योंकि ये एक साल तक चला, पर इसमें ज़्यादा महत्व नहीं मिला इस movement को तब. How participants saw the movement. अब पार्टिसिपेंट्स की नज़रिए से इस मूवमेंट को देखते हैं. रिच पीजेंट्स कमिटीज़ लाइक द पतीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सपेक्टेड द रेवेन्यू टैक्स टू बी रिड्यूस्ड. रेवेन्यू टैक्स रिड्यूस हो जाए. व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, ब्रिटिश ने इनकार कर दिया इसको करने को, देन दे डिड जॉइन द मूवमेंट. तब उन्होंने मूवमेंट ज्वाइन कर लिया. They did not rejoin the movement as the movement was called without revising the revenue rates. अब poor peasants का क्या नज़रिया था? They wanted the unpaid rent the landlord to be remitted. The Congress was unwilling to support them. कांग्रेस ने इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया. No rent campaigns due to the fear of upsetting the rich peasants and landlords. उनको लगा कि हम अपसेट कर देंगे रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स को, इसलिए उन्होंने इस बात को मना कर दिया करने से. अब नेक्स्ट है बिजनेस क्लासेस लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन देयर ह्यूज प्रॉफिट्स वर रिड्यूस. उनके जो प्रॉफिट्स थे वो कम हो गए थे. वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स. वो प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट फॉरेन गुड्स. The spread of militant activities, worries of prolonged business disruptions, growing influences of socialism amongst the young Congress forced them not to join the movement. उनको इस movement को join करने के लिए force कर दिया. Working class. अब इसमें working class में women का बताया नज़रिया. Women also participated in protest marches, manufactured salts and picketed foreign clothes. एंड लिक्वर शॉप्स. उन्होंने भी फॉरेन क्लोथ्स और लिक्वर शॉप्स को, मतलब शराब की दुकानों को पिकेट किया. कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस ने मना कर दिया उनको इसमें पार्ट लेने से. क्यों भाई, वो घर की औरतें, घरेलू औरतें, वो क्या संभालेंगी ये सब चीज़ें. उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था. द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Limited participant of Dalits, they participated in this movement was very limited, particularly in Maharashtra and Nagpur region where their organization was quite strong. No participation of Muslims. Some of the Muslims political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After non-cooperation Khilafat movement, Muslims felt alienated from the Congress. उनको alienated feel होने लगा कांग्रेस से. Dominant role of Sanatanis and Hindu Mahasabha. The role of Sanatanis and Hindu Mahasabha was very dominant due to the fear of Sanatanis. The conservative high class Hindus Congress ignored the Dalits. उन्होंने ignoring शुरू कर दी दलित्स की. Congress was very close to Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha strongly opposed the efforts of compromise between Congress and Muslim League. Clash between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. In 1930, Dr. B.R. Ambedkar clashed with Mahatma Gandhi. उनका clash हो गया at the second round table conference by demanding separate electorate for Dalits, that is Pune Pact. Participants have different aspirations. Participation had their own aspiration. There was a contrast between the demands of industrialist and working class. Contrast था industrialist और working class के बीच में.
Contrast was also there in the demand of rich peasants and poor peasants. United struggle was not there. Contrast तो रिच peasants और poor peasants के बीच में भी था. यूनाइटेड स्ट्रगल वॉज नियर, पर वहाँ पे कोई यूनाइटेड स्ट्रगल नहीं था. रिकैप, अब मैं आपको अभी तक जितना पढ़ा है वो दोबारा समझाऊंगी, उसका एक रिकैप करूंगी. Towards civil disobedience, non-cooperation movement was called off by गांधी जी ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट. आपको पता है ये जो यूपी में था. जनवरी 1921 से लेकर फरवरी 1922 तक ये हुआ. नेशनलिस्ट मूवमेंट इंटेंसिफाइड. लॉर्ड इरविन ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस. लॉर्ड इरविन ने डोमिनेंट स्टेटस ऑफर किया. साइमन कमीशन 1927 से 1928 तक हुआ और सेटअप हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग से के लिए हुआ था. बट यंग इंडियन लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस डिमांडेड पूर्ण स्वराज. उनको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जो लाहौर कांग्रेस सेशन में थे. फिर साइमन कमीशन हुआ, उसमें एक भी इंडियन मेंबर था नहीं. सो इट वॉज अपोज्ड बाय लाला लाजपत राय एंड टीम. तो इसलिए उसके खिलाफ हो गए थे लाला लाजपत राय और पूरी उनकी टीम. बट ही डाइड इन द फॉलोइंग लाठीचार्ज की वजह से वो मर गए 17 नवंबर को. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ 1929 में. एग्रीकल्चरल प्राइसेस ड्रॉप्ड, एक्सपोर्ट डिक्लाइंड, पीजेंट्स कुड नॉट पे लैंड रेवेन्यू. पीजेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे लैंड रेवेन्यू. गांधी जी केप्ट 11 डिमांड्स ऑफ लॉर्ड इरविन. उन्होंने 11 डिमांडें लॉर्ड इरविन की रखी. अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, डिक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस. लॉर्ड इरविन unwilling to negotiate. Gandhiji with 78 volunteers started salt march from Sabarmati Ashram to Dandi. It was of 240 miles, जो 24 days में इनको कवर करना था, 10 miles per day. डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को. About 1 lakh सत्याग्रहीज were arrested along with Gandhi ji and other 2 leaders. Gandhi-Irwin Pact. Call off of civil disobedience movement, release सत्याग्रहीज. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. नो फ्रूटफुल डिसीजन, सो रीस्टार्टेड. कोई फ्रूटफुल डिसीजन नहीं मिला उस कॉन्फ्रेंस से, तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट फिर शुरू कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. पर वो लेस पॉपुलर रहा और एक साल के अंदर बंद हो गया 1934 में. लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रिलीजियस एंड कास्ट इंडेशन. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स. जो पूना पैक्ट चाहते थे फॉर रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस. डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी उनके लिए भी सीट्स हों, इलेक्टोरल सीट्स हों. कांग्रेस वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदू महासभा, मुस्लिम्स वर अलाइनेटेड. कांग्रेस डोमिनेट हो गई थी हिंदू सभा से और मुस्लिम्स अलाइनेट हो गए थे. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. अब मैं रिकैप के बाद आपको नई चीज़ पढ़ा रही हूँ, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग came partially through the experience of united struggles. Songs, popular prints and symbols all played a part in making of nationalism. By 1921 Gandhi ji has designed the Swaraj flag. Gandhi ji ने स्वराज flag डिज़ाइन कर लिया. It was again a tricolor, red, green and white, and had a spinning wheel in the center, also known as charkha, representing the Gandhian ideal of self-help. मतलब सेल्फ खुद की मदद. ट्राई कलर फ्लैग 1932 में बना. भारत माता एलिगोरी बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. भारत माता जी की एलिगोरी उन्होंने बनाई बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने बनाई. इन 1870 ही रोड वंदे मातरम. उन्होंने ही वंदे मातरम सॉन्ग लिखा. लेटर द फेमस पेंटिंग ऑफ भारत माता, जो भारत माता की फेमस पेंटिंग है, आज भी ऐसा यूज़ होती है, वो अबेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई. इंडियन लीडर्स ऑल्सो यूज्ड फोक कल्चर एंड फोक टेल्स टू डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल. अब फोक कल्चर क्या था? आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन folklore. In late 19th century India, nationalist began recording folk tales. उन्होंने folk tale रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. Sung by bands and they toured
villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths and led the movement for folk revival. In Madras, Natesa Sastri published a massive four-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature, it was the trustworthy manifestation of people, real thoughts, and characteristics. Glory of history. Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of the 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. उसको अलग नज़रिए से सोचा जाए. The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians' great achievements. Response में Indians की great achievements शुरू हो गई. They wrote about the glorious developments in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religions and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. उन्होंने डेवलपमेंट्स जो एंशियंट टाइम्स में हुई थी उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया, जो थी आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ और फिलोसफी, क्राफ्ट और ट्रेड, उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू was followed by a history of decline when India was colonized. The nationalist histories urged the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. अगर आपको मेरी वीडियो नोट्स पे बेस्ड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया के नोट्स पे बेस्ड पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आपको इतने में भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी. थैंक यू.